यानी कि हम लोग जो खाना खाते हैं और जिस खाने को हम लोग खाते हैं ना, आहार हमारा शरीर का निर्माण करता है। कैसा आहार हम ग्रहण कर रहे हैं, इससे हमारे शरीर के साथ साथ जो है हमारे मानसिकता भी परिवर्तित होता है। जैसे अगर शुद्ध शाकाहार अगर आप कर रहे हैं तो आपकी मानसिकता दूसरे प्रकार की होगी। अगर मांसाहारी प्रवृत्ति के हैं तो अब बहुत ही आक्रामक प्रवृत्तियां जो है ना मन में उत्पन्न होती हैं। तो अभी जो जानना आवश्यक है कि मिट्टी का क्षय हो रहा है वो किन कारणों से हो रहा है। तो देखिए हमारे भारत की जो स्थलाकृति है, भारत के नक्शे में है ना, सो देखिए भारत के नीचे की आकृति में ध्यान दीजिएगा, इधर का भाग जो है ये समुद्र है। क्या है? समुद्र है ना, और इधर भी समुद्र है और इधर भी समुद्र है। इधर समुद्र में क्या है? बंगाल की खाड़ी। इधर क्या है? याद रखिएगा, हमारे हिंदुस्तान में अर्थात हमारे देश के नाम पर जो है एक महासागर का नाम रखा गया है और उस महासागर का नाम है हिंद महासागर। अब देखिए, तो ये हिंद महासागर हो गया। अब हिंद महासागर को इंग्लिश में इंडियन ओशियन कहते हैं। कौन सा ओशियन कहते हैं? इंडियन ओशियन। एंड यू नो व्हाई पीपल कॉल इट इंडियन ओशियन? Because mostly the name of the Indian Ocean has given because of the India, and that's why these oceans can be recognized as the Indian Ocean. मतलब चूंकि इस ओशियन का नाम भारत देश के ऊपर रखा गया है और इस कारण से इसका नाम क्या रख दिया गया? इंडियन ओशियन। अब ध्यान दीजिएगा, तो ये तो समझ में आ गया कि हिंद महासागर। पश्चिम में कौन सा सागर है? कौन सा सागर है? जोर से बोलिए। हाँ, सो देखिए अरब सागर। अब देखिए जिस प्रकार से आपका घर होता है ना, तो घर की चौहद्दी होती है, खेत होता है, खेत की भी चौहद्दी होती है। तो उसी प्रकार से बैठ जाइए, उधर ही बैठ जाइए। देखिए, तो उसी प्रकार से हमारे देश और राज्य की भी चौहद्दी है। ध्यान दीजिएगा बहुआ। सो देश की चौहद्दी में उत्तर में कौन सा क्षेत्र है? तो उत्तर में हमारे हिंदुस्तान के उत्तर में जो है हिमालय पहाड़ है, दक्षिण में हिंद महासागर, पूरब में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर। और हमारे बिहार की चौहद्दी में क्या है? तो उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूरब में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश। ये बिहार का चौहद्दी हो गया। अब देखिए, ये अब ध्यान दीजिएगा, तो ये हमारा किनारा किनारा वाला क्षेत्र हो गया। अब इस किनारे किनारे क्षेत्र में गौर से सुनिएगा, ये किनारे किनारे क्षेत्र ये तो समुद्र से जुड़े हुए हैं। इधर तो पानी है, इधर भी पानी है, इधर भी पानी है ना। और तीन, इस बात को भी याद रखिएगा, अंतरीप किसे कहा जाता है? सो ध्यान दीजिएगा, समुद्र में निकला हुआ वह स्थल भाग, समुद्र में निकला हुआ वह स्थल भाग जो तीन ओर से समुद्री जल से घिरा हुआ। कितनी ओर से? तीन ओर से समुद्री जल से घिरा हुआ हो, उसे क्या कहते हैं? अंतरीप कहते हैं। ये देखिए, एक साइड हो गया, दो साइड हो गया और तीन साइड हो गया, है ना। तो ये भाग जो है तीनों ओर से समुद्र के जल से घिरा हुआ है, इसलिए ये भाग अंतरीप कहलाएगा। लेकिन इस भाग का नाम अंतरीप केवल नहीं रखा गया, इसका नाम रखा गया कुमारी अंतरीप। क्या नाम रखा गया? कुमारी अंतरीप। और इस जगह का नाम कुमारी अंतरीप क्यों रखा गया? क्योंकि यहां पर एक कन्या कुमारी रह गई थी। एक कन्या क्या रह गई थी? कुमारी का मतलब समझ में आता है? कुमारी और देवी। अभी जो है ना, जब तक शादी विवाह नहीं होते हैं तब तक लड़कियों के नाम में कुमारी लगा रहता है, और जब हो जाता है तो बहुत सारे लोग रखे रहते हैं उस नाम को, और बहुत सारे लोग जो है देवी लगा लेते हैं, है ना। फलाना देवी है ना। तो देखिए, और लड़का लोग लेकिन देवा नहीं लगाते हैं, लड़के लोगों को आप लोग तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखिए ना, तो देव अरे देवा है ना। उसमें एक और मूवी थी, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। ये मूवी देखनी चाहिए ना, ये समाज को कुछ सीख भी देती है।
आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया का मतलब हुआ कि आमदनी हमारा 50 पैसा है और खर्चा 1 रुपया। तो जब 50 पैसे कमाएंगे और खर्चा 1 रुपया करेंगे तो हमारा घर जो है आगे बढ़ेगा कि पीछे जाएगा? आगे बढ़ेगा, पीछे जाएगा। और अगर हम 1 रुपया कमाते हैं और उसमें से 50 पैसे खर्च करते हैं तब हमारा घर आगे जाएगा या पीछे? आगे, है ना। सो आमदनी 1 रुपया होना चाहिए और खर्चा 58। सो तो यहां पे जो है ध्यान देने योग्य बात यह है ना कि यहां पर जो है ये तो समझ में आ गया। कुमारी अंतरीप का नाम कुमारी अंतरीप क्यों पड़ा? क्योंकि एक कन्या जो है वहां कुमारी रह गई थी और उन्हीं के नाम पर इस स्थान का नाम जो है कन्याकुमारी कर दिया गया। क्या नाम रख दिया गया? यहां पर 2-3 चीज सुनिएगा, बता रहा हूं क्यों रखा गया। यहां पर 2-3 चीजें जो हैं वो काफी प्रभावित करती हैं और जिसे देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग जाते हैं। एक प्रकार से समझिए तो वो टूरिज्म स्पॉट बन चुका है। कौन सा? कन्याकुमारी। अब कन्याकुमारी में क्या है, इस जगह का नाम कन्याकुमारी रखा गया क्योंकि मैंने बताया कि एक कन्याकुमारी रह गई थी और जब उनकी मतलब क्या हुआ कि उस कन्या के नाम पर वहां पर एक मंदिर बना दिया गया। कन्याकुमारी में क्या बना दिया गया? मंदिर। और उस मंदिर में जो है लोग कहते हैं कि वहां जाके और लोग पूजा करते हैं और कहते हैं कि जो मन्नत मांगते हैं वो जरूर पूर्ण होता है। तो आस्था जिन्हें कहते हैं, 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक आस्तिक, दूसरा नास्तिक। आस्तिक वो होते हैं जिन्हें ईश्वर में विश्वास होता है और नास्तिक वो होते हैं जिन्हें ईश्वर में विश्वास नहीं होता है। तो ये कन्याकुमारी में उनकी मंदिर बनी हुई है और लोग वहां जाके उनका वर्शिप करते हैं, पूजा करते हैं और मन्नत भी मांगते हैं, है ना। बोलते हैं जोरे जोरे नारियल है ना चढ़ाएंगे, है ना। सो देखिए, सो नारियल फोड़ने का रिवाज हालांकि हर जगह नहीं है लेकिन बहुत जगहों पे है। तो कन्याकुमारी समझ में आ गया। बहुत जगह तो नारियल मशीन से फोड़ा जाता है ना। उतना सारा नारियल कहां से? अभी हाल फिलहाल में एक बच्ची जो है 12th की है ना, तो वो कह रही थी कि करौटा में मतलब गए थे, मन्नत मांगा हुआ था, तो 108 या समथिंग 111 नारियल उनको फोड़ना था, ये 108 समथिंग बताए थी। तो 108 नारियल फोड़ना था, तो फोड़ने में बहुत परेशानी हो रही थी। और मतलब जो है 2 भाई थे, दोनों मिलके कभी इधर पटक रहे हैं कभी उधर पटक रहे हैं, फोड़ना बहुत मुश्किल है ना। और उसके बाद 108 नारियल को फोड़ लिए और उसके बाद अब सोच रहे हैं कि इतना प्रसाद का मैं करूंगी क्या, ये तो बहुत ज्यादा प्रसाद है। तो वहां पे जो लोग होते हैं उन्हीं लोगों में बांट देना सही है ना, लोग खाएंगे पिएंगे। तो वहां के ही लोग जो थे, कोई दुकान वाले, कोई मतलब तरह तरह के लोग जो मौजूद थे, उन लोगों में उन्होंने बांट दिया। बहुत ज्यादा नारियल चढ़ाने का रिवाज हमारे देश के मंदिरों में है और लोग चढ़ाते भी हैं। तो कन्याकुमारी का नाम कन्याकुमारी क्यों पड़ा? क्योंकि इस स्थान पे एक कन्याकुमारी रह गई थी, इसलिए वहां का नाम पड़ गया कन्याकुमारी। अब ध्यान दीजिए, अब आप लोग ये मत सोचिएगा कि फतवा का नाम फतवा क्यों पड़ा है ना। इसका रिसर्च आप लोग करके मुझे बताइएगा ना, क्योंकि मुझे इसकी जानकारी नहीं है। तो कन्याकुमारी में एक खास चीज और क्या है, सबसे बड़ी खास चीज क्या है कि यहां पर सूर्योदय होता है ना। क्या होता है? सूर्योदय। तो हमारे क्षेत्र में भी सूर्योदय होता है, वहां भी होता है, लेकिन यहां की खासियत ये है, देखिए इधर ध्यान दीजिएगा। तो ये किनारे का क्षेत्र पड़ गया, कौन सा क्षेत्र पड़ गया? यहां पर जब सुबह सुबह सूर्योदय होता है तो ऐसा लगता है ना, यहां पे बहुत सारे लोग जाते हैं फोटो खींचने के लिए, वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए, बहुत सारे लोग जाते हैं। और बाबू देखिए, तिलक दहेज की बात बाद में भी हो सकती है, ध्यान दीजिएगा। तो ज्यादा पढ़ेंगे तो ज्यादा मिलेगा, है ना, कम पढ़ेंगे है ना तो कम मिलेगा। सुन लीजिए पहले। तो यहाँ की खासियत ये है कि यहाँ सूर्य समुद्र में से निकलता है, यानी कि सूर्य जो है ऐसा लगता है ना कि समुद्र में से प्रकट हो रहे हैं, और शाम को इधर जो है अस्त होते हैं, तब भी जो है लगता है बड़ा सा सूर्य जो है समुद्र में डूब रहे हैं। ये शोभा, इस समय जल पूरा का पूरा रेड हो जाता है। रेड बने कौन सा रंग? लाल। तो देखिए इसमें हंसने वाली बात क्या है
तो पूरा का पूरा जल जो है क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। और ये जो है ना बहुत सुंदर लगता है, बड़ा सा सूर्य निकलने और डूबने वाला। इसलिए इसकी सुंदरता देखने के लिए जो है पूरे विश्व से लोग वहां पे जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, मेन बात जो आप लोग को बताने जा रहे थे कि हमारे देश की नदियां जो है मोस्टली कहां जाके गिरती हैं, समुद्र में। अब देखिए तो ये नदियों का जल जो है समुद्र में गिरता है। बहुत ध्यान दीजिएगा, समुद्र का पानी कैसा होता है, खारा होता है। आप लोग को पता है समुद्र का पानी खारा होता है, और इसलिए आप लोग एक संगीत सुने होंगे कि स्विमिंग पूल में नहा के, है ना, यही सब तो याद कीजिएगा, है ना। बहुत पुराना गाना है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, तो नदी का जल यहाँ पे गिरा। अब यहाँ पे क्या होता है कि इधर तो समुद्र का भी पानी होता है, लेकिन नदियों का जल गिरने से क्या होता है कि ये पानी जो है किनारे किनारे ये मौजूद रहेगा, तो समुद्र का पानी पूरा खारा रहता है। अगर ये नदियां सूख जाएंगी तो समुद्र का जल अंदर यहां तक आ जाएगा ना, इस किनारे तक, और समुद्र का जल अगर किनारे तक आ जाएगा तो खारा पानी होने की वजह से जो है ये मिट्टी को पूरा यहां तक बंजर कर देगा। इस मिट्टी को पूरा क्या कर देगा, बंजर कर देगा। वहां पर किसी भी मतलब वो पूरी तरह से मिट्टी जो है निष्क्रिय हो जाएगा वहां पे। तो अब जो है नदियों में अगर सालों भर, वर्ष भर अगर पानी आए तो क्या होता है कि नदी का जल जब जो है इसमें गिरता है तो क्या होता है ना कि किनारे किनारे जल स्तर जो है वो नदी का जल होता है, यानी कि उस पानी में जो है नदी का जल मिल जाता है, और जिसके कारण ये जो नमक वाली जो लवणता की जो मात्रा है वो कम हो जाती है, और कम होने के कारण हमारी मृदा सुरक्षित रहती है। और अब जो है क्या हो रहा है कि कई नदियां सूखने के कगार पे आ गई। अगर इनके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया तो ये नदियां अगर सूख जाएंगी तो हमारे देश में फिर क्या होगा कि मिट्टी चारों तरफ से बंजर होने लगेगा। क्या होने लगेगा, मिट्टी बंजर होने लगेगा। इसलिए कई लोगों के द्वारा जो है सेव सॉइल मतलब मिट्टी बचाओ, ये ईशा फाउंडेशन के जो चेयरमैन है मिस्टर सदगुरु जी, है ना, तो इन्होंने स्टार्ट किया है और बहुत अच्छी पहल इनके द्वारा की गई है। और सब लोगों को समझना चाहिए, केवल उसी से ही मिट्टी खराब ये तो हो रहा है, तो बताइए देखिए किनारे का, है ना, बहुत बड़ा भूभाग जो है खराब हो रहा है। हम खेतों में जो उर्वरकों का उपयोग करते हैं, रासायनिक उर्वरकों का, उससे भी मिट्टी प्रभावित होती है, उससे भी क्या होता है, मिट्टी प्रभावित होता है। और हमें इसीलिए जो है सबसे पहले रासायनिक की जगह जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए। और हम लोग जैविक खाद और जैविक कीटनाशक का निर्माण कर सकते हैं। घर पे नीम के पत्ते देखे हैं, तो नीम के पत्ते जो है, ऐसे कहते हैं कि नीम में देवी माता का वास होता है, हिंदू धर्म में ऐसी आस्था है। और तो नीम के पत्तों को और नीम के पत्ते जो है कहते हैं कि खाना चाहिए। सप्ताह में एक दिन एक आध पत्ता अगर चबा लीजिएगा सुबह सुबह, पता है क्या इससे फायदा होगा, इससे कैंसर की कोशिकाएं आपके शरीर में जो है मतलब वृद्धि नहीं करेंगे। सप्ताह में एक दिन नीम का पत्ता जरूर खाया कीजिए, मतलब 3 गो का वो जो रहता है ना पूरा चबा लीजिए। अब ज्यादा चबा लीजिएगा तो फिर मानव थोड़े ना कहलाइएगा, देखिए ना, मानव है तो है ना, थोड़ा बहुत चबाइए, क्योंकि हम लोग घास भूसा खाने वाले हैं कि नहीं, कौन बोले नहीं। सैलेड खाती हैं तो कॉलीफ्लावर हरा हरा ही पूरा उसमें रहता है, कहते हैं कि हम लोग नहीं खाते हैं, बताइए। गर्मी के दिनों में लौकी का जूस, कद्दू का जूस जो है ना गर्मी के दिनों में पीना चाहिए, वो बहुत लाभकारी होता है, पेट को ठंडा रखता है। लेकिन हाँ देखिए छी कर रही हैं, तो क्योंकि आप लोग कभी ट्राई करेंगे नहीं। और उसकी जगह पे कल एक बच्चा मुझे फोन किए थे, नाम नहीं बताऊंगा, और फोन करके जो है पूछ रहे थे ना कि मतलब जो है एनसीईआरटी की बुक जो है इतनी सस्ती क्यों है। तब मैंने उन्हें बताया था ना कि बताइए दूध की कीमत कितनी है, 40 रुपए लीटर, 50 रुपए लीटर, है ना। हाँ, और शराब की एक बोतल की कीमत 1000, 1500, 5000, 10,000, 1 लाख तक पहुंच जाती है ना। तो सोचिए कि शराब बेहतर है या दूध बेहतर है। काबिले तारीफ है।
सो देखिए, तो जो अच्छी चीजें हैं उनकी कीमत ज्यादा नहीं होती है, लेकिन लोग उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। आप देखिए, चाउमीन मंचूरियन खाने जाइए ना, उसका कीमत ज्यादा होगा, लेकिन जो है आग पे जो लिट्टी जो होता है ना, जो बिहार का फेवरेट फूड क्या है, बिहार का प्रसिद्ध भोजन क्या है, लिट्टी चोखा। और देखिएगा कि आपका ये जो चाउमीन मंचूरियन है वो 40-50 रुपए प्लेट देगा, लेकिन ये लिट्टी चोखा आपको 15 से 20 रुपए में एक प्लेट मिल जाएगा, और उसे खा के आपको लगेगा ना कि पेटों भर गया। अगर 40-50 रुपए का लिट्टी खा लीजिएगा तो बढ़िया से पेट भर जाएगा, घर भी लेके चले जाएंगे। लेकिन 50 रुपए की अगर चाउमीन खाइएगा तो अकेले हजम कर लीजिएगा, कुछ नहीं बुझाएगा। तो ये सारी बातें समझ में आ गई आप लोगों को? पहली बार अच्छी चीजें समझ में आई हैं आप लोग को, है ना? चलिए, तो अब आप लोग को क्वेश्चन आंसर लिखा देता हूं, लिखिए।